जय माँ काली। तो आज जो मैं आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ, ये जानकारी है भगत बनने के विषय में। क्योंकि कई व्यक्तियों के मन में ये प्रश्न होते हैं, क्या हर घर में एक भक्त होना ज़रूरी होता है? क्योंकि जैसे कि आप सबने देखा है कि आजकल हर घर में नकारात्मक शक्तियों की समस्या रहती है। क्योंकि आज के समय में लोग अपनी खुशी से खुश ना होकर दूसरे की खुशी को देखकर ज़्यादा दुखी होते हैं, और फिर ऐसे में यही व्यक्ति नकारात्मक शक्तियों का सहारा लेते हैं और अन्य व्यक्तियों को परेशान करते हैं। तो ऐसे समय पर जिस घर में भक्त होते हैं या जिस घर में किसी व्यक्ति पर सवारी आती है, वो व्यक्ति अपना इलाज स्वयं कर लेते हैं। और फिर ऐसे में जिन व्यक्तियों पर सवारी नहीं आती, जिन व्यक्तियों के घर में कोई भी इस प्रकार का व्यक्ति नहीं होता या उन व्यक्तियों के घर में कोई भक्त नहीं होता, तो उनके मन में एक प्रश्न आता है कि क्या हर घर में एक भक्त होना ज़रूरी होता है? तो आज मैं आपको यही बताऊंगी, क्या भक्त बनना या सवारी बुलाना ही ज़रूरी होता है? क्या अगर आपके घर में भक्त हैं आप तभी सेफ हैं? तो अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आज जो मैं आपसे बात कर रही हूँ ये है भगत के विषय में। क्योंकि भक्त अलग होते हैं और भक्त अलग होते हैं। भक्त यानी कि जो भक्ताई से जुड़े होते हैं, जिन पर सवारी आती है, और भक्त वो व्यक्ति होते हैं जो अपनी इष्ट देवी देवता या अपने कुल देवी देवता की उपासना करते हैं, उनकी साधनाएं करते हैं, उनकी पूजा करते हैं पूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ। इस प्रकार से भक्त और भगत अलग अलग होते हैं। और अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि किन घरों में या किन व्यक्तियों को भगत बनना ज़रूरी होता है। तो मान लीजिए, अगर आपके घर में पीढ़ी दर पीढ़ी गद्दी चलती है, गद्दी यानी कि मान लीजिए आपके परदादा थे वो भगत थे, उसके बाद आपके जो परदादा थे उन्होंने आपके दादा के ऊपर अपना हाथ रखा, जो भी उनके पास शक्तियाँ थी उन्होंने आपके दादा को प्रदान की। उसके बाद वही गद्दी वो आपके दादा चलाते हैं, वो समाज कल्याण के कार्यों को करते हैं। उसके बाद जो आपके दादा थे उन्होंने आपके पिता को इस प्रकार से गद्दी सौंपी, आपके पिता फिर इस प्रकार के कार्यों को करते हैं या उन पर सवारी आती है। तो इस तरीके से अगर आपके घर में पीढ़ी दर पीढ़ी गद्दी चलती आती है या आपके घर में भी यही सिस्टम है कि आने वाले समय में एक कोई व्यक्ति भगत बनेगा, तो ऐसे में आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको भगत बनना पड़ता है। क्योंकि अगर आप भगत नहीं बनते तो आपके ऊपर कुछ ऐसा समय आ जाता है या आप कुछ ऐसी परेशानी में आ जाते हैं कि आपको खुद ही उस रास्ते पर चला जाना पड़ता है। क्योंकि जो आपके दादा परदादा के समय से शक्तियाँ चली आ रही थी, उन शक्तियों को गद्दी चाहिए होती है या उनको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जिनके ऊपर वो सवारी ले या जिनके माध्यम से वो समाज कल्याण के कार्यों को करे। तो ऐसे में शक्तियाँ स्वयं भी किसी व्यक्ति का आपके परिवार में से चुनाव कर लेती हैं। मान लीजिए आप 4 भाई हैं, तो ऐसे में वो शक्तियाँ किसी भी भाई पर आ सकती हैं, वो शक्ति की इच्छा है। लेकिन अगर आपके दादा परदादा ने या आपके पिता ने किसी एक भाई पर हाथ रखा है या वो चाहते थे कि उनके ऊपर सवारी आए, तो वो शक्तियों की सवारी उस व्यक्ति पर भी आ सकती है। तो इस प्रकार से अगर आपके घर में पीढ़ी दर पीढ़ी ये भक्ताई चलती आ रही है, तो ऐसे में आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आपके घर में भी एक भक्त हो। लेकिन अगर आपके घर में कुछ ऐसा नहीं है, ना आपके दादा भगत थे, ना आपके पिता भगत थे, ना आपके घर में इस प्रकार से सवारियाँ आती है, तो आपके लिए ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि आप भी भगत बने या आप भी सवारी लें। और फिर आप ऐसे में व्यक्तियों को देखते हैं कि वो स्वयं ही अपने घर में संकटों को काट लेते हैं या वो अपने घर की नकारात्मक शक्तियों से रक्षा कर लेते हैं। फिर आपके मन में ये आता है कि क्यों ना हम भी भगत बन जाएं। फिर आप ये सोचते हैं, ऐसे तो फिर हर घर में भगत होना चाहिए तभी उस व्यक्ति की रक्षा होती है। तो ऐसा नहीं होता। अगर आप स्वयं की नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करने के लिए भगत बनना चाहते हैं तो ये रास्ता ठीक नहीं है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप एक भगत बनकर या अपने शरीर पर किसी देवी या देवता की सवारी बुलाकर ही अपनी नकारात्मक शक्तियों से रक्षा कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर सवारी ना भी आए तब भी आप नकारात्मक शक्तियों से स्वयं की रक्षा कर सकते हैं और आप स्वयं को इतना समर्थ बना सकते हैं कि नकारात्मक शक्ति का प्रभाव आपके ऊपर बिल्कुल नहीं होगा
और चाहे कोई व्यक्ति कितनी से कितनी बड़ी भी तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर करे, आपके घर पर उसका असर नहीं होगा। और ऐसा तभी हो सकता है जब आपके ऊपर आपके इष्ट देवी देवता की बहुत अच्छी कृपा हो। और ज़रूरी नहीं कि भगत बनकर ही आपके ऊपर आपके इष्ट देवी देवता की कृपा होगी, या जब आपके ऊपर सवारी आएगी तभी आपके देवी देवता आपके ऊपर अपनी कृपा करेंगे। आप भगत नहीं बल्कि आप भक्त बनकर भी अपने इष्ट देवी देवता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि भगत और भक्त अलग अलग होता है। भगत यानी कि जो सवारी आती है जिनके ऊपर, या जो भगताई से जुड़े हुए हैं, और भक्त वो होते हैं जो अपने इष्ट देवी देवता की श्रद्धा भाव के साथ भक्ति करते हैं और उन पर सवारी नहीं आती। तो ऐसे में अगर आप अपने ऑरे को इतना ऊर्जावान बना लें, या आप अपने ऑरे को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें, या आप किसी देवी देवता की पूजा पाठ इतनी कर ले कि वो देवी देवता स्वयं आपकी रक्षा करने लगे, तो ऐसे में भी नकारात्मक शक्तियाँ कभी भी आपके पास नहीं आएंगी। और चाहे कोई व्यक्ति कितनी भी आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियों को भेजे, तब भी वो व्यक्ति आपका बुरा नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो देवी देवता होते हैं या जो भगवान होते हैं, वो एक भगत पर भी उतनी ही कृपा करते हैं जिनके ऊपर सवारी आती है, और वो एक भक्त पर भी उतनी ही कृपा करते हैं जिनके ऊपर सवारी नहीं आती। तो इस तरह से थी ये जानकारी कि अगर आप भी सोचते थे कि हर घर में भगत होना ज़रूरी होता है, या अगर आपके घर में कोई भगत होगा तभी आपके घर की सेफ्टी होगी, तो इस प्रकार से सोचना गलत है। क्योंकि आप एक भक्त बनकर भी अपने देवी देवता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, अपने घर को सुरक्षित रख सकते हैं और इस प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से भी बच सकते हैं। तो आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।